Hello and welcome everyone to Kavish IAS. Today we will discuss a topic of Indian startup and the comparison with China's startups. Recently, our Minister of Commerce, Shri Piyush Goyal ji, stated the comparison between the Indian startups and how our Chinese counterparts have different and diverse interests with regards to what we are developing as an economy, as a country. हमारा जो इकोनॉमिक इंडियन स्टार्टअप सिस्टम है वो कौन सी चीजों पे फोकस कर रहा है, इसका फोकसिंग किस पे है वर्सेस चाइना का फोकस किस पे है, फोकस पॉइंट किस पे है, जिससे क्या होगा एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है, मैं क्या बन सकूं एक सेल्फ रिलायंट, जो हमारा अभी भी मोस्टली वी आर विकसित भारत के बारे में जो हम बात करते हैं, इंडिया बिकमिंग ए सेल्फ रिलायंट कंट्री, उस पर फोकस होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होगा, जियोपॉलिटिकल स्टैंस के बारे में बात होगा कि हाउ मेरा मैन्युफैक्चरिंग के तरह मेरे जियोपॉलिटिकल स्टैंस को भी बदल देता है कि मैं किसके साथ मैं ट्रेड करूंगा, ट्रेड करते हुए मैं किसके साथ में बेटर रिलेशंस बना के रखूंगा। और एक चीज पे फोकस करता है, और एक बहुत क्रूशियल चीज पे फोकस करता है कि जो मेरा डोमेस्टिक मार्केट है, जो मेरा डोमेस्टिक मार्केट है वो कैसे करके डेवलप कर रहा है, हमारे इनपुट्स कहां से आ रहे हैं, क्या उसका आउटपुट हो रहा है, क्या हमने इनपुट डाला है, क्या आउटपुट डाला है, क्या वेंचरिंग हो रही है, कैपिटल कहां से हो रहा है। तो एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का कंपैरिजन हम करेंगे, किसके साथ में करेंगे, चाइना के स्टार्टअप के साथ करेंगे, इंडिया के स्टार्टअप्स के साथ में। और इससे ये समझने का करेंगे, कोशिश करेंगे समझने का कि इंडियन स्टार्टअप का जो इकोसिस्टम है वो कैसे डिफर करता है चाइना के इकोसिस्टम के साथ में। कुछ ब्रॉडर बेस पे हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, क्या हो रहा है, क्या हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट थिंग, इंडियन स्टार्टअप्स का किस पे फोकस है, फोकसिंग ऑन फूड डिलीवरी एप्स, फूड डिलीवरी एप्स पे फोकस है, ब्यूटी एप्स पे फोकस है, ब्यूटिफिकेशन पे, जिम प्रोडक्ट्स पे है, और इस पे बेटिंग एप्स पे है, बेटिंग एप्स पे है। वेयर अगर आप इसमें देखेंगे तो देयर इज नो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, या फिर क्या बोल रहे हैं, कोई इकोनॉमी पे कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है। इट्स सिंपली क्या एक प्रोडक्ट है और मैं उसको क्या कर रहा हूं, एक पर्सन से जो सेलर है और ये जो यहाँ पे बायर है, सेलिंग और बाइंग के बीच का जो ये गैप है, सेलिंग और बाइंग का जो ये बीच का ये जो गैप है, सिर्फ इसको भी ब्रिज कर रहे हैं। तो मैं क्या हो रहा हूँ, अल्टीमेटली ये जो स्टार्टअप है क्या सर्विसिंग वाला है। जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, कौन सा है क्या है, जो भी सारे एप्स ये क्या कर रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे हैं, कुछ नया वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं, कोई नई टेक्निक नहीं ला रहे हैं, कोई नया इन्वेंशन नहीं कर रहे हैं। वर्सेस आप अगर चाइनीज सेटअप पे आ रहे हैं, चाइनीज सेटअप में क्या है, उनका जो फोकस है वो किस पे फोकस कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स पे फोकस कर रहे हैं।
ठीक है, ईवी पे फोकस कर रहे हैं, ईवी सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे फोकस कर रहे हैं। उनका फोकस है जैसे कि मोबाइल प्रोडक्ट्स बनाने का, गैजेट्स बनाने का, उस पे फोकस कर रहे हैं। दे आर फोकसिंग ऑन व्हाट, रोबोटिक्स पे फोकस किया है। तो उन्होंने एक्स्ट्रा में अभी तो रिसेंटली क्या उन्होंने एरोस्पेस पे फोकस करना चालू कर दिया है, रोबोटिक इंजीनियरिंग पे आ गए, एरोस्पेस पे आ गए, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पे आ गए हैं। हमने थोड़े दिन पहले अभी न्यूज पे देखा था कि कैसे चाइना क्या कर रहा है, वेपनाइजेशन कर रहा है किसका, सप्लाई चेन का। तो लॉजिस्टिक्स पे भी लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पे भी वो आ गए हैं, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पे आ गए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, दे आर एडिंग कुछ वैल्यू बना रहे हैं। बोलने का मतलब क्या है, वैल्यू एडिशन से लेके एक फाइनल प्रोडक्ट का तैयारी कर रहे हैं, फाइनल प्रोडक्ट का तैयारी कर रहे हैं जो कि डायरेक्टली यूज करने लायक है, जो यूज कर सकता हूं मैं, इमीडिएटली यूज कर सकता हूं मैं। बट वेयर एज इंडियन स्टार्टअप्स आर फोकस्ड ऑन व्हाट, बाइंग और सेलिंग के बीच का गैप खाली कर सर्विसेज ऐसे कर रहे हैं। एंड इससे क्या है, मैं कह सकता हूं क्या इंडिया के लिए एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है डेवलप करने का प्लेटफॉर्म, कि मैं कैसे करके अपने इस चाइनीज इन्फ्लुएंस को मैं कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। क्या इंडिया अपने अंदर में जाके देख सकता है कि हाँ वी आर मिसिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज। एंड इसी चीज का कोर्स करेक्शन करने के लिए क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, अभी आप देख सकते हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सेटअप करने की बात कर रहा है, ग्रोइंग ऑफ क्या ईवी कल्चर का बात कर रहा है। इंडिया है सबने मोर फोकस्ड ऑन मोबाइल प्रोडक्ट्स एंड असेंबली की बात करने लगे हैं। रोबोटिक्स इज एन एरोस्पेस पे भी इंडिया काम करना चालू कर दिया, लॉजिस्टिक्स पे भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना चालू कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड डेवलपिंग इट बट दे हैव ऑलरेडी डेवलप्ड इट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। सेकंड बात क्या आ जा रहा है, सेकंड बात ही क्रूशियल चीज है, फर्स्ट पॉइंट में कंटिन्यूएशन है। इंडियन की इकोसिस्टम के लिए दे लैक द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। हम लैक कर रहे हैं क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम लैक कर रहे हैं, मतलब कि हमारा खुद का कुछ बनाया हुआ नहीं है, हम किसी न किसी से ला के करते हैं। दैट मींस ये क्या डिफाइन कर रहा है, लैक ऑफ क्या है, इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। दैट मींस वी आर डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट है। किस पे, समटाइम्स ऑन वेस्टर्न, वेस्ट पे है, वेस्ट पे डिपेंडेंट है अपना, वेस्ट पे डिपेंडेंट है अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। एंड मोर और लेस we are also dependent on our competitor। हम अपने कंपटीटर पे भी डिपेंडेंट है। कैसे, कुछ भी हमको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चाहिए होता है, छोटा चाहिए होता है, सस्ता सॉफ्टवेयर चाहिए होती है, कुछ भी चाहिए होता है, हम किस पे अपने कंपटीटर, कौन है हमारा कंपटीटर, चाइना, हम उस पर ही डिपेंडेंट है। Because what they have, because what China क्या है, China एक already एक manufacturing hub है, whereas we are all more or less focused on what, service sector। This is the key difference। Third is अभी क्या है, ग्लोबली क्या है, ग्लोबली डायनामिक्स चेंज हो गए हैं, चीजों के डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अब फोकस किस पे आ गया है, focus is on AI and machine learning। चाइना के पास क्या है, चाइना के पास ऑलरेडी AI है, क्या है वो है डीप सीक। चाइना के पास डीप सीक है, इंडिया अमेरिका के पास
अमेरिका के पास क्या है? अमेरिका के पास जो एआई उसका नाम क्या है? ओपन एआई। ओपन एआई। बट क्लियरली इंडिया स्टिल doesn't have any global AI, any global. The country where most skilled labor are found, जहां से आप यहाँ से क्योंकि अमेरिका चले जाते हैं, greatest engineers are always from India and still we lack in AI global setup. Whereas चाइना और अमेरिका के पास अपनी एआई ऑलरेडी आ चुकी है, बट हमारे पास में अभी तक नहीं है। दिस वाज व्हाट दिस वाज द स्टार्टअप ऑफ इंडिया एंड इट्स प्रायोरिटीज। कहां पे हैं हम? वी आर ऑल इनटू व्हाट? बिजनेस मेकिंग, मनी मेकिंग पे हैं। वी आर नॉट इनटू व्हाट अ प्रोडक्ट मेकिंग। हम प्रोडक्ट ही नहीं बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट ही नहीं है, बस खाली बिजनेस करना चाहते हैं, खाली ट्रेड करना चाहते हैं, इस फुल सामान खरीद के वहां बेच देना चाहते हैं एंड नो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। फर्दर ऐसा नहीं है कि इंडिया का स्टार्टअप सिस्टम कुछ नहीं, सारा दिए हुए हैं। हमने क्या है, हमारा जो इंडिया का जो स्टार्टअप है, इंडिया का जो स्टार्टअप है, जैसे फ्लिपकार्ट, Myntra, Zepto, Blinkit. These are what consumer centric platforms. ये क्या है? Consumer centric platforms तो है, मना नहीं है, स्टार्टअप्स है, मना नहीं है, बट क्या है, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट तक ही है, इंडियन डोमेस्टिक मार्केट तक ही है। Whereas चाइना में क्या है? चाइना का बीच में कोविड के लॉकडाउन का आपने देखा था, द एंट्री ऑफ व्हाट? टिकटॉक, and it was what? It was recognized as a global brand, जिससे मैं क्या बोलूं, ग्लोबल ब्रांड बनने से क्या मेरा प्रोडक्ट क्या है, इंटरनेशनल हो चुका है। दैट मीन्स व्हाट? मोर एंड मोर स्कोप ऑफ डेवलपमेंट, मोर एंड मोर स्कोप ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। टिकटॉक से पहले ऐसा कोई भी नहीं था। टिकटॉक को देख के यूट्यूब की रील्स आना चालू किए, इंस्टा की रील्स आना चालू किए और फेसबुक की रील्स बनना चालू किए। उसके पहले कोई नहीं था, एंटरटेनमेंट शो कुछ नहीं था। ये टिकटॉक से ही आया। वो चाहे आप अमेरिका के पास चले जाओ, चाहे वो इंडिया के पास पहुंच जाओ, चाहे किसी भी कंट्रीज के पास जाओ। इंडिया का जो सेक्टर है, जहां पे इंडिया ने वाकई में डेवलप किया है, हमारा जो टेक स्टार्टअप सिस्टम है, मैं बोलूंगा कि इंडिया का जो स्टार्टअप्स है, इंडिया का जो स्टार्टअप सिस्टम है, या फिर हमारा जो कि हमने कहा डेवलप किया है, तो हमने यहाँ पे किया है। व्हाट इज सास? सास में परफॉर्म होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे वेयर पर क्या किया है, वी हैव, जैसे इसका एग्जांपल होगा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हमने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करनी चालू कर दी, जैसे टीसीएस कर रहा है, ज़ोहो है, क्विक बुक्स से चला गया, ज़ोहो है। इनके साथ हमने क्या कॉर्पोरेट अकाउंटिंग करना चालू कर दी, क्या? फॉर फॉरेन क्लाइंट्स। फॉरेन क्लाइंट्स के लिए हमने क्या है, उनके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मैनेज करना चालू कर दिया है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। तो इससे क्या फायदा हो रहा है? कॉस्ट एडवांटेज है। कॉस्ट एडवांटेज किसको मिल रहा है? फॉरेन क्लाइंट्स को मिल रहा है। कॉस्ट एडवांटेज क्यों मिल? क्योंकि क्या है, लोअर सैलरीज पे काम करने के लिए, लोअर सैलरीज इज नॉट करेक्ट वर्ड, से द लोअर कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि सैलरीज कम ड्रॉ करते हैं, मोर स्किल्ड होते हैं कंपैरिजन टू द अदर्स। नेगोशिएटिंग पावर ऑफ इंडियंस इज लेस, वहां पे वो स्किल लेबर ज्यादा है बोल के। अब ये पूरा
चक्कर है, ये जो पूरा स्टार्टअप सिस्टम है हमारा सॉफ्टवेयर सर्विस का है, हम यहाँ पे बहुत आगे आ चुके हैं, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर सर्विस का अगर ये एग्जांपल नहीं हो रहा है तो दूसरा एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है क्या, मैं बोल सकता हूँ यूपीआई, सॉरी यूपीआई की बात कर सकता हूँ। यूपीआई वाज डेवलप्ड एज बीइंग अ भारत इंटरफेस का, एंड लिटरली गवर्नमेंट के आने के बाद में थोड़ा दिन के बाद में क्या प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए, फोन पे आ गया, फोन पे, अभी तो अमेज़न पे, रेजर पे, क्विक पे, बहुत सारे पे आ गए हैं। तो क्या देयर इज अ स्कोप ऑफ पब्लिक पार्टनरशिप मॉड्यूल का भी स्कोप है जहां पे डेवलपमेंट हो सकता है यूपीआई का, जहां इंडिया केटर्स द लार्जेस्ट डिजिटाइज ट्रांजैक्शंस। ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया का कुछ नहीं है, बट हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बात कहाँ पे आ जा रहा है, चाइनीज सिस्टम इकोसिस्टम में चाइनीज क्या कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग मोर ऑन एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट ऐसा हो जो कोई कंज्यूमर उसे यूज कर सके डायरेक्टली, बट इंडियन फोकस पे क्या है, इंडियन स्टार्टअप का फोकस क्या है कि हम कैसे करके बना हुआ प्रोडक्ट को आपके पास में डिलीवर कर रहे हैं। देयर बाय क्या, हम अपने ही डोमेस्टिक मार्केट को भी कंपटीशन कर, अपने अंदर ही कंपटीशन कर रहे हैं, रादर गोइंग वेयर, रादर गोइंग ग्लोबल। हम कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे, हम ऐसा एक चीज नहीं बना रहे कि दूसरे कंट्रीज हमारे पे डिपेंड करें। दूसरे कंट्री जैसे हमारे पे डिपेंड करना चालू करेंगे तो क्या होगा, हमारा पॉलिटिक्स रिजल्ट बढ़ेगा, हमारा परचेसिंग पावर बढ़ेगा, हमारा मार्केटिंग पावर बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। That is why India is more focusing on semiconductor industry. India is more focusing on development of EV vehicles. More and more focus is on what Viksit Bharat. So that is the prima facie. But this has been criticized by the CEOs and the other tech giants, saying that we have done job creation more than 1.5 lakh. We have done job creation कर चुके हैं हम लोग ने। They also said that we are contributing to tax. हमारा contribution किस में है, tax देने पे है। We have encouraged more FDI. True. But where is the end product? Where is India? Where does what value addition have done to the economy? That is the question. And उसके लिए क्या है, एक healthy ecosystem चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, एक हेल्दी बिजनेस सिस्टम चाहिए, एक हेल्दी बिजनेस इकोसिस्टम चाहिए। एक क्या है, एक मोर एंड मोर क्या है, एक सिंपलर रेगुलेटरी प्रोसीजर चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है कि रेगुलेटरी प्रोसीजर जो क्या है वो बहुत रिजिड है। सिंप्लीफाइड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स, और क्या है, सपोर्ट मिलना चाहिए, किससे, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, लोन फंडिंग के में मिलना चाहिए, रेगुलेटरी प्रोसीजर्स करना चाहिए, टैक्स डिडक्शन देना चाहिए, टैक्स जैसे इकोनॉमिक जोन को मिलता है टैक्स हॉलिडे मिलता है, टैक्स बेनिफिट्स मिलता है, टैक्स बेनिफिट्स मिलना चाहिए। हेजिटेट नहीं होना चाहिए, हेजिटेंसी हटा देना चाहिए, कि फेलियर का रिस्क हटा देना चाहिए, नहीं अगर फेलियर भी हो जा रहा है तो विल बैक यू, बैकिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। मोर एंड मोर डेवलपमेंट ऑफ व्हाट स्कूल लेवल से, एजुकेशन सिस्टम से ही हम क्या करेंगे, asking for more and more creative knowledges, checking out the creative knowledges कि वहाँ पे किसके पास में क्या creativity है, rather than more going into bookish and theoretical knowledge, creative knowledge और creative ideas को भी हमें grassroots के education level से start करना चाहिए। Hereby I conclude my topic of discussion. Thank you.